हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू गार्डन पे। तो सुबह सुबह हम आए हुए हैं और ये संडे का वीडियो है। तो हमने संडे को करी थी कुछ हार्वेस्टिंग अपने न्यू गार्डन से। तो चलिए दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं आप, जैसे कि आपको तरोइयाँ दिख रही होंगी, कितनी सारी लटक रही हैं एकदम स्ट्रेट, और काफ़ी लंबी भी हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं। और यहाँ पर हमारी बीन्स भी लग चुकी हैं, देख सकते हैं। इनको कुछ लोग बरबट्टी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो लोबिया ही बोली जाती है, या बीन्स भी कह देते हैं। और कद्दू भी देखिए, एक कद्दू हमने तोड़ा था, 4 लगे हुए थे, 3 अभी भी लगे हुए हैं। और इधर एक लौकी लगी हुई है। बाकी इसके साथ की जो 2-3 लौकी और थी, तो वो पता नहीं छोटी छोटी थी, ख़त्म हो गई, मतलब मर गई वो। और उसके बाद अभी तो उस पर और भी फ्रूटिंग आना शुरू हो रही है धीरे धीरे से। फर्स्ट फ्रूटिंग ही है इसकी, लौकी की। और कद्दू की भी फर्स्ट ही है, लेकिन हम एक बार खा चुके हैं, लेकिन लौकी एक ही लगी हुई है। और इधर भिंडी भी है जो कि लगी हुई है, देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी भिंडी भी निकलने लगी है। लेकिन भिंडी का ऐसा हो पाता है ना कि भिंडी में दो दिन में हम मतलब बनाने के लिए कलेक्ट कर पाते हैं। जैसे एक दिन कलेक्ट किया, उसके बाद 2 दिन के लिए भिंडी छोड़ देते हैं, 2 दिन में फिर से थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, तब सब्जी बन पाती है। तो चलिए तरोई हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी है तरोई। तो आज काफ़ी सारी निकल आई हैं, तो हमने कहा चलो आज बनाना भी था, तो सुबह ही ताज़ी ताज़ी हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। ताज़ी सब्जियां खाने का आनंद ही अलग होता है। तो ये देखिए, मुझे तो तरोई का साइज़ देखकर लगता है मैंने तो फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी बड़ी तरोइयाँ देखी हुई हैं। तो और इधर लगी हुई हैं, उनको भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो आज तो हमको ढेर सारी तरोई मिल जाएंगी। तो इतना तो हम लोग 2 बार में ही बना के खा पाएंगे। तो सोच रहे बगल वाले पड़ोसी को भी दे देंगे कुछ, और कुछ हम लोग बना लेंगे। अब तरोई का साइज़ देखिएगा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको हाथ से नाप कर। और इसके बाद हम ये बीन्स कलेक्ट कर लेते हैं जो भी है। तो तरोई वगैरह, कद्दू वगैरह, लौकी जो है जल्दी हार्वेस्ट हो जाता है, बैगन वगैरह। बाकी ये जो लोबिया वगैरह बीन्स है ना, इनको हार्वेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये ऐसी जगह लगी होती है ना कि इसको कैंची से कट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और नेट के पीछे भी दबी हुई है, उसको भी निकालना होता है, तब हम जाकर इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो लोबिया भी हार्वेस्ट करने के बाद में हम आ चुके हैं भिंडी की तरफ। तो भिंडी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो भिंडी हम 2 बार में हार्वेस्ट करेंगे। जैसे आज जो लगी हुई है उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद फिर से निकल आई, जो फ्लावर निकल रहे हैं वो 2 दिन में ही तैयार हो जाती हैं भिंडियाँ। तो भिंडी का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे ही छोटी सी निकली, उसके बाद अगर फ्लावरिंग हो गई, उसके बाद 2 दिन में ही भिंडी काफ़ी बड़ी तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से बारी बारी से तैयार होती रहती है। तो 2 दिन में हम लोग बना लेते हैं, 2 दिन तोड़ कर इकट्ठा करते हैं। उसके बाद तो चलिए हार्वेस्टिंग हमारी फाइनली हो चुकी है। तो तरोई आप काउंट करिएगा कितनी है, काउंट करके कमेंट में बताइएगा। और देख सकते हैं ये इतनी लोबिया निकली हुई हैं और इतनी भिंडी निकली हुई है। भिंडी पहले की थोड़ी सी रखी हुई है, तो मैं आपको जैसे कि बताई कि मैं 2-3 बार में तोड़कर बना पाती हूँ भिंडी, लेकिन ये रहता ताज़ी है घर की, तो अच्छी रहती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंची टेप है नहीं, तो मैं आपको नाप के दिखा दी। तो मैं आपको हाथ की हेल्प से इसे नाप के दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो मेरे हाथ की कोनी है, कोनी से भी लंबी है, नीचे आ रही है। तो काफ़ी लंबा साइज़ है तरोई का। और मुझे तो पहली बार मैंने इतनी लंबी लंबी तरोई देखी। मार्केट में तो बहुत ही छोटी छोटी सी आती है। तो ये देखिए, चलिए मेरी हार्वेस्टिंग तो हो चुकी है। उसके बाद हम आ गए टेरेस पे। तो टेरेस पे भी कुछ हार्वेस्टिंग बची हुई थी, तो टेरेस पे हार्वेस्टिंग करनी है अभी। तो हम करेले काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, तो चलिए करेले से शुरुआत कर लेते हैं। बैगन भी हमने तोड़ लिए हैं वाइट वाले, करेले भी तोड़ लिए हैं। करेला का यहाँ पर एक ही प्लांट था जो कि मैंने ड्रम में लगाया हुआ था, और एक मैंने नीचे से ले आके लगाया हुआ था, तो वो अभी शायद नहीं चला, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो पूरा एक के ऊपर एक हो रखा है। तो 4-5 करेले निकल आएंगे, तो एक बार के बनाने भर के लिए हो ही जाएंगे हम लोग के लिए। इसी में से प्याज वगैरह भी पड़ती है ना, अगर आप भरवा बनाएंगे तो तब भी ठीक है, एक बार का हो जाता है दाल वगैरह के साथ खाने के लिए। इस पर मिट्टी लग गई थोड़ी सी, इसको साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए, तो जो भी फर्स्ट हार्वेस्टिंग की बात करें, तो हमने जो गमलों पे है वो पहले लगा रखी थी, तो गमलों से हार्वेस्टिंग हमको पहले मिलने लगी थी। और उसके बाद ये देखिए छत, उस दिन हमने टंकी साफ़ करवाई थी, छत काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो हमने क्लीन भी कर दी है। और मॉर्निंग का इधर भी टाइम ही था, तो बहुत अच्छे सा मौसम हो रखा था। देखिए हवा कितने बढ़िया से चल रही है। तो
भिंडी वगैरह भी जो थोड़ी बहुत है तो यहाँ से भी हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोनों जगह की हार्वेस्टिंग थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। और इधर धनिया भी है, तो धनिया को हम ख़त्म ही करने वाले हैं। जो भी निकलेगी उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको हटा देंगे, ग्रो बैग खाली कर लेंगे। तो इसमें देखिए पपीता और मिर्ची का एक प्लांट अपने आप से निकल आया, पता नहीं कौन सी वैरायटी का होगा। और लोबिया के प्लांट एक बचा हुआ है, 3 प्लांट मेरे इस ग्रो बैग से ख़राब हो गए, न जाने क्यों, शायद हवा में से झुक गए होंगे, वहीं से मुड़े हुए थे तो इस वजह से वहाँ से ख़राब हो गए। तो ये देखिए इतनी हार्वेस्टिंग में टेरेस से भी निकल आती है। इस समय हम ताज़ी सब्जियों का सेवन करते हैं, तो आप लोग भी अपने टेरेस पर ही सब्जियां उगा सकते हैं। देख सकते हैं टेरेस की भी जो हार्वेस्टिंग है वो कम नहीं है। तरोई मैंने भी 4-5 तरोई एक दिन हार्वेस्ट करी हुई थी, लेकिन हर समय वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं हो पाता है। और आज एक लगी हुई थी तो मैंने सोचा बड़ी होगी इसलिए मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अथर्व के पापा बोले कि, तो हमने तोड़ ली थी। और ये देख सकते हैं जो भी ये भिंडी मैं आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, ये सारी ही हमारे गार्डन की है, कुछ ग्राउंड फ्लोर की है, कुछ टेरेस गार्डन की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2-3 दिन में इतनी कलेक्ट कर ली है। और अब इसको बनाने वाले आधा किलो से ऊपर ही है। तो इस तरीके से आप भी हेल्दी गार्डनिंग कर सकते हैं और अपने टेरेस पर ही हेल्दी सब्जियां उगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट